हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 3:30 बजे और सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैंने अपना मुंह धुल लिया था ठंडे पानी से एंड उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपने बिस्तर पर और यहाँ पर अपना टेबल और अपनी बुक सेट किया और उसके बाद बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। यहाँ पर मैं अपना टाइमर सेट कर रही थी। तो कल मैंने पूरे दिन में लगभग 5.5 घंटे के आसपास की पढ़ाई कंप्लीट करी थी। तो यहाँ पर मैंने रीसेट कर दिया था और मैंने गूगल पर आप सभी को रियल टाइम सर्च करके दिखा दिया। अभी 3:40 हो रहे थे और अब से मैं आज अपना पूरा शाम तक का काउंट करूँगी, क्योंकि शाम को मैं ब्लॉग अपलोड कर देती हूँ। उसके बाद भी मेरे पास काफ़ी सारा टाइम बचता है, उसमें मैं रिवीजन वगैरह करती हूँ बट उसको मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। तो जो दिन में मैं पढ़ाई करती हूँ वही एक्चुअल आप सभी के साथ शेयर कर पाती हूँ। और मैं शाम से लेकर रात तक का टाइम जो भी मेरा रहता है उसका वीडियो नहीं बनाती हूँ और मैंने नोटिस भी नहीं किया। मैं रोज़ यही सोचती हूँ कि मैं सिर्फ 4 घंटे, 4.5 घंटे, 5 घंटे यही पढ़ाई कर पा रही हूँ। इतना पढ़कर मेरा कुछ नहीं होने वाला है, बट मैं नोटिस ही नहीं कर रही थी कि रात के टाइम भी मैं थोड़ा बहुत टाइम दे लेती हूँ अपनी स्टडी को। फ़िलहाल आज मैं कोशिश करूँगी कि मैं दिन में जो भी मेरा टाइम है उसको बढ़ाने का ट्राई करूँ, क्योंकि अभी टाइम यूटिलाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। अभी मैं मॉर्निंग टाइम में एनसीईआरटी की बुक्स रीड कर रही हूँ और मैं 6th क्लास की हिस्ट्री की बुक रीड कर रही हूँ। और कल मैंने 4 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया था, बट 4th वाला चैप्टर मैंने थोड़ा सा जल्दी में पढ़ा था तो उतना ज़्यादा मुझे याद नहीं था। तो आज मैंने सोचा मैं फिर से 4th चैप्टर को एक बार फिर से पढ़ लेती हूँ एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ूँगी। मैं कोशिश करती हूँ कि अभी एक दिन में कम से कम 2 से 3 चैप्टर में बुक के कवर कर लूँ। हम लोग जब ये एनसीईआरटी की बुक्स फर्स्ट टाइम रीड करते हैं ना, तो हमें उतना ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है, पर फिर भी हम लोगों को जो कुछ भी समझ में आता है हमें उसे हाईलाइट करके पढ़ना चाहिए। और हम जब दोबारा इसे रीड करते हैं ना तो हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगती हैं। और ये एनसीईआरटी की बुक्स ना हमारा बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगी, इसलिए इसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे तो हमारे लिए ही बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। यहाँ पर मैंने 4th चैप्टर को फिर से एक बार कंप्लीट कर लिया था और अब मुझे धीरे धीरे इनमें से सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आने लगी हैं। और साथ ही साथ मैं जब काम वगैरह करती रहती हूँ किचन का, तो SST बाई सनी सर का जो पुराने वीडियोज़ हैं एंड अभी नए वीडियोज़ भी आ गए हैं, तो उनको अगर हम लोग देखते हैं ना तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जा रही हैं। 40 मिनट के अंदर मैंने हिस्ट्री के 2 चैप्टर को आराम से पढ़ा था समझ कर। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर वर्ड मैपिंग की क्लास आज से देखना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मैंने जो GS फाउंडेशन का कोर्स लिया है उसकी वैलिडिटी एक्सपायर होने वाली है। तो मैं चाहती हूँ कि अभी 1 महीने का टाइम है, उसमें मैं जितना कर सकती हूँ उतनी क्लासेस जल्दी कवर कर लूँ। फ़िलहाल मैंने सारे PDF को अच्छे से अरेंज नहीं किया था, तो मैं ढूंढ रही थी, मुझे मिला नहीं फर्स्ट क्लास का PDF। तो फिर मैंने नोटबुक ले लिया था और उसी में मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना स्टार्ट कर दिया था। बाद में मैं फिर से वो जो भी PDF है ढूंढ कर उसमें से रिवीजन कर लूँगी, तो ये सारी चीज़ें मुझे अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। लास्ट अप्रैल में मैंने जब ये क्लासेस GS फाउंडेशन की परचेज़ की थी, तो वहाँ पर जो ये क्लासेस स्टार्ट हुई थी वर्ड मैपिंग से ही स्टार्ट हुई थी और मैंने बहुत अच्छे से स्टार्टिंग की थी, बट बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई कि फिर मैं क्लासेस कंटिन्यू नहीं कर पाई। उसी टाइम मैंने ये ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस भी मंगाया था और ये मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था, पर मैंने इसे बिल्कुल भी पढ़ा नहीं था। जैसे मैंने न्यू मंगाया था वैसे कि वैसी ये रखी हुई थी, तो अभी मैं इसे भी अपने साथ ले आई हूँ। तो वर्ड मैपिंग के क्लास के साथ इसे हम लोग अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमारा वर्ड मैपिंग बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। यहाँ पर लगभग 1 घंटे 20 मिनट पढ़ लेने के बाद फिर मुझे नींद आने लगी थी और सुबह के 5 बज गए थे, तो फिर मैं 2 घंटे के लिए सो गई थी। वर्ड मैपिंग की जो क्लास मैंने देखना स्टार्ट किया था वो क्लास मेरी कंप्लीट नहीं हुई थी, क्योंकि मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा चुभन हो रही थी, तो मैं बिल्कुल भी देख नहीं पा रही थी, इसलिए मैं सो गई थी। फिलहाल मैंने सुबह ही वर्ड मैपिंग की क्लास में बहुत कुछ लर्न किया था, जैसे स्ट्रेट हो गया, इस्थमस हो गया। स्ट्रेट आप लोग शायद समझ रहे होंगे कि 2 जल भाग लैंड फॉर्म को जब सेपरेट करते हैं तो उसे स्ट्रेट बोला जाता है, और जो इस्थमस होता है वो लैंड फॉर्म में होता है, 2 स्थल भागों को जोड़ता है। और उत्तरी अमेरिका, साउथ अमेरिका एक स्थल भाग से जुड़े हुए हैं, इस स्थान को इस्थमस कहते हैं और वो जो स्थान है उसका नाम इस्थमस ऑफ पनामा है। तो ऐसे मैंने बहुत सारी चीज़ें लर्न की थी, जैसे 7 कॉन्टिनेंट है, एरिया वाइज सीक्वेंस से सारी चीज़ें याद करी थी और पॉपुलेशन वाइज सारी चीज़ें याद की थी। तो बहुत कुछ मैंने इस क्लास में सीखा था। बाकी 20 मिनट की क्लास मेरी और बची थी, तो जब मैं फिर से पढ़ने बैठूंगी तो उसे मैं कंटिन्यू करके कंप्लीट कर लूँगी। लगभग 3 घंटे के आसपास मैं रात में सोई थी और उसके बाद 2 घंटे मैंने सुबह में भी नींद कंप्लीट कर ली थी और उठने के बाद सारवी सोई रही थी, तो फिर मैं आ गई थी अपने किचन में और यहाँ पर मैं डायरेक्ट खाना बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। आजकल मैंने सुबह की चाय स्किप कर दी है। आजकल 2-3 दिनों से मैं लगभग दाल चावल सब्जी रोटी सब कुछ ही बना लेती हूँ, पर आज मेरा पता नहीं क्यों जैसे मन ही नहीं लग रहा है, क्योंकि कल दोपहर से ही मेरे हस्बैंड से मेरी बात हुई थी, उसके बाद से कोई कॉल मैसेज नहीं आया था। रात में भी मैं काफ़ी टाइम तक इंतज़ार कर रही थी बट फिर भी नहीं आया,
तो मेरा मन जैसे लग नहीं रहा था, तो मैंने ऐसे ही दाल चावल चढ़ा दिया था और आलू बैंगन की भुजिया बना ली थी सादा ही। रात की रोटी थी तो मैंने दाल में भिगा कर रख दिया था। अभी फ़िलहाल एक बार मैं शार्वी को दूध पिला दे रही हूँ, उसके बाद नहाने के बाद मैं फिर से शार्वी को दाल रोटी खिला दूँगी। और मेरा आज अभी खाने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। और ये देखिए, कल दोपहर में 1:53 के आसपास, 56 मिनट के आसपास उन्होंने लास्ट सीन मतलब उनका दिखा रहा है, उसके बाद से कोई कॉल और मैसेज आया नहीं था। इसे मैं इसलिए शूट करके रख ले रही हूँ ना कि कभी देखेंगे तो उनको शायद पता चलेगा कि मैं कितना मतलब, फ़िलहाल जाने दीजिए। शार्वी को दूध पिलाने के बाद फिर से मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पर मेरी दाल चावल बनकर कंप्लीट हो गया था। और उसके बाद मैं सब्ज़ी भी मतलब तड़का लगा दूँगी। और उसके बाद मैं शार्वी बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी नीचे जाने का, तो कूड़ा भी फेंकना था, फेंकने के लिए गई थी और शार्वी को भी लेकर गई थी, तो शार्वी भी थोड़ा सा घूम कर आ गई थी। उसके बाद नहाने धोने के बाद यहाँ पर मैं शार्वी को दाल रोटी खिला रही हूँ। एक्चुअली मैं दाल रोटी शार्वी को पिला रही हूँ क्योंकि शार्वी अभी मतलब लिक्विड फॉर्म में ही खाना पसंद करती हैं, तो आज थोड़ा ज़्यादा ही पतला हो गया था, तो मैंने ग्लास में डालकर पिलाना प्रेफर किया। अगर थोड़ा गाढ़ा रहता है तो फिर मैं चम्मच से भी खिला देती हूँ, पर आज थोड़ा ज़्यादा पतला हो गया था। उसके बाद मैं शार्वी को सुलाने का ट्राई नहीं की, मैं बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। और अभी मैं सनी सर की वीडियोज़ देख रही हूँ। आप लोगों में से ही किसी ने मुझे सनी सर के वीडियोस को देखने के लिए बोला था, पर मैंने उस टाइम नोटिस नहीं किया था। बाद में एक दिन मुझे ऐसे याद आया तो फिर मैंने देखना स्टार्ट किया। सच में ये वीडियोस बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। शायद मैंने उस टाइम देख लिया होता 2-4 वीडियोस भी, तो मेरा सीटेट क्वालिफाई हो गया होता, क्योंकि 6 ही नंबर बच रहा था मेरा क्वालिफाइंग से। बट अभी रिग्रेट करके कोई मतलब नहीं है। ये वीडियोस देखने पर ना, आप जो भी एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से आपकी सारी बुक्स कवर हो जाएंगी। लास्ट टाइम के भी वीडियोस हम लोग देख सकते हैं। फिलहाल मैं वो सारी वीडियोस भी कवर करूंगी। मैं पीछे नोट्स बना रही थी, पर मैं अब सिर्फ वीडियोस ही देख ले रही हूँ, तो मुझे गेन हो जा रहा है, इसलिए मैं लिख नहीं रही हूँ। मैं जो सचिन अकेडमी पर बैच परचेज़ की हूँ, सिर्फ उसका ही नोट्स बना रही हूँ। और अभी उस पर प्रॉपर क्लासेस चल नहीं रही हैं, इसलिए मैं नोट्स आप सभी के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। और शार्वी के सो जाने के बाद मेरी जो 20 मिनट की वर्ड मैपिंग वाली क्लास बची थी, तो मैं यहाँ पर उसे कंप्लीट करने लगी थी। आज मैंने आप सभी के साथ 2 क्वेश्चंस पोस्ट किए थे। एक की राख के अवशेष कहाँ से मिले थे, तो वो हमें कुरनूल से मिले थे। आप लोगों ने, काफ़ी सारे लोगों ने राइट आंसर किया था एंड काफ़ी सारे लोगों ने रॉन्ग आंसर भी किया था, तो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ ताकि आप लोगों का एक क्वेश्चन गलत ना हो। एंड मैं वर्ड मैपिंग पढ़ रही थी, तो एक क्वेश्चन मैंने वहाँ से भी पोस्ट कर दिया था कि सिनाई पेनिनसुला किन 2 देशों को जोड़ता है, मतलब कनेक्ट करता है। तो जो सिनाई पेनिनसुला है वो अफ्रीका को एशिया के साथ थोड़ा सा लैंड फॉर्म में कनेक्ट करता है। और बहुत सारे लोगों ने मतलब यूरोप दिया है आंसर, बट एशिया है आंसर। वर्ड मैपिंग की क्लास कंप्लीट कर लेने के बाद फिर मैं इंग्लिश की क्लास देखने के लिए सचिन अकेडमी एप्लीकेशन ओपन की थी। बट वहाँ पर जो निधि मैम पढ़ा रही हैं, मुझे उनसे पढ़ना जैसे कम पसंद आ रहा है, मुझे समझ में कम आ रहा है, इसलिए मैंने फिर हिमांशी मैम के जो 1 शॉर्ट वीडियोज़ उन्होंने लास्ट टाइम जो जनवरी में अपलोड किया था, वो देखना प्रेफर किया। क्योंकि हिमांशी मैम से पढ़ना मुझे अच्छा लगता है इंग्लिश, और CDP वगैरह पढ़ना भी मतलब अच्छा लगता है, पर सचिन सर से पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं बाकी क्लासेस सचिन अकेडमी चैनल पर ही देखती हूँ। और मतलब अभी मैंने बैच परचेज़ कर लिया, तो वहाँ से देख रही हूँ। और जो इंग्लिश का है वो मैंने लास्ट टाइम भी हिमांशी मैम का ही देखा था, और इस टाइम भी मैं हिमांशी मैम का ही देखना प्रेफर कर रही हूँ। जब से शार्वी सोई थी उसके बाद से लगभग मैंने 2 घंटे के आसपास की पढ़ाई कंप्लीट की थी। और मैंने खाना भी नहीं खाया था, तो मुझे भूख लग रही थी। उसके बाद फिर मैं खाना खाने चली गई थी, और खाना खाकर फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट करने लगी। मैं दोपहर में लेटी ज़रूर थी, पर मेरा पूरा ध्यान मेरे फ़ोन पर ही था कि मेरे हस्बैंड की कॉल ना आ जाए और मैं कहीं मिस ना कर दूं, क्योंकि मैंने फ़ोन को वाइब्रेट कर रखा था। और अभी कूलर चलता है तो वाइब्रेशन का पता नहीं चलता है, इसलिए फिर मैं सो नहीं पाई दोपहर में। मैं लेटी ज़रूर थी, पर उसके बाद फिर मैं उठ गई और चली गई थी शाम के टाइम अपने लिए चाय बनाया। 2 दिन से लगभग मैं चाय ही नहीं बना रही हूँ। मैं शाम के टाइम भी लगभग चाय मतलब बहुत कम ही बना रही हूँ। सुबह तो एकदम से आज 4 दिन हो गया स्किप कर दिया है। गर्म पानी कर लेती हूँ जीरा डालकर, तो वही पी लेती हूँ मैं। और यहाँ पर चाय बनाकर वापस जाने के बाद मैं फिर से बाहर निकाल कर टेबल बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि शार्वी सो ही रही थी। तो मुझे लगा ज़्यादा वीडियो अगर रिकॉर्ड करने के चक्कर में पढ़ूंगी तो मेरा ही टाइम लॉस होगा, क्योंकि अगर शार्वी उठ जाती है तो फिर थोड़ा सा तो डिस्टर्बेंस होता ही है। फिलहाल मैं शार्वी के साथ में भी पढ़ाई कर लेती हूँ, बट थोड़ा सा अगर टाइम मिलता है तो मैं उसे और ज़्यादा यूज़ करने का ट्राई करती हूँ। और चाय पीने के बाद भी लगभग मैंने 2 घंटे के आसपास की पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी। पर मैं आज सोची थी कि 7 घंटे मेरे कंप्लीट हो जाएंगे, पर हो नहीं पाए थे। 6.5 घंटे के आसपास की पढ़ाई आज मैंने कंप्लीट कर ली थी। अभी यहाँ पर शाम के 6 बज गए हैं, और शार्वी भी काफ़ी टाइम से उठ गई थी, तो ये भी खेल रही थी। पर अभी ये भी टॉयलेट वगैरह कर दिए हैं, तो मैं चल रही हूँ शार्वी के साथ थोड़ा देर टाइम स्पेंड करूँगी। और आज की वीडियो ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।